पल पल न्यूज़ से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। देश की सरकारी एजेंसियां जो हैं वो जनता के हित के लिए हैं ताकि जनता की सुरक्षा की जा सके। पर बीते कुछ दिनों से या कुछ सालों में ये तस्वीर सामने आई है कि जो सरकारी एजेंसियां हैं वो जनता के हित के लिए तो काम करती हुई दिखाई नहीं देती। अगर काम करती हुई दिखाई दे रही है तो वो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जहां कल भारत मुक्ति मोर्चा ने आरएसएस को पूरी तरीके से आईना दिखा दिया और भारत मुक्ति मोर्चा के लोगों ने आरएसएस को उसके घर में घुस करके ललकारने का काम कर दिया, जिसकी तस्वीरें कल सामने आई नागपुर हेडक्वार्टर से, जहां लाखों की तादाद में आरएसएस हेडक्वार्टर पर लोग पहुंचे। और उसके बाद जो है तस्वीर देश की जनता के सामने थी कि किस तरीके से नागपुर पुलिस ने उन लोगों को जेल में ठूसने का काम किया। तकरीबन 500 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया और बाद में उन लोगों को छोड़ा गया। तो वहीं भारत मुक्ति मोर्चा के बड़ा चेहरा माने जाने वाले वामन मेश्राम जी, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया, जिसकी तस्वीर, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। तो लोगों ने एक ही सवाल पूछा कि आखिरकार देश की जो सरकारी एजेंसियां हैं वो देश की जनता के हित के लिए हैं या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए हैं, जिसको पूरी तरीके से सिक्योरिटी देने में देश की सरकार लगी हुई है, जिसके लिए पूरी फौज तैनात कर दी जा रही है। और कौन है वामन मेश्राम जी, जिन्होंने आरएसएस को उनके घर में घुस करके ललकारा और खास तौर पर आईना दिखाने का काम किया मोहन भागवत को। तमाम तस्वीरें जो हैं लगातार सामने आई। इस बीच आपको बता दें कि एक दिन पहले भारत मुक्ति मोर्चा और वामसेव के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम ने दुनिया की सबसे बड़ी गैर सरकारी संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन कर दिया, सबको चौंका दिया। उन्होंने लाखों की संख्या में अपने समर्थकों के साथ न केवल आरएसएस के खिलाफ प्रदर्शन किया बल्कि केंद्र सरकार से उस पर बैन लगाने की भी मांग कर संस्था के कार्यकर्ताओं की नींद हराम कर दी। हालांकि नागपुर में इजाजत न मिलने के बावजूद प्रदर्शन करने पर उन्हें हिरासत में लिया गया, लेकिन इसका भी लाभ उन्हें ही मिला। वे देश दुनिया में सुर्खियों में छाए रहे। साथ ही विपक्षी दलों को ये भी संदेश दिया कि आरएसएस और उसकी पार्टी भाजपा से निपटने का सही तरीका क्या है, जहां आईना दिखाने का काम तमाम लोगों को कर दिया। क्योंकि बैन करने की मांग की है तो केंद्र सरकार ने किस तरीके से आरएसएस को खुश करने के लिए काम किया गया, उस तस्वीरों पर भी बात करना ज़रूरी है। जहां पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो कि कार्य करती थी ज़मीनी स्तर पर, उसे बैन कर दिया। उससे जुड़ी 8 संस्थाओं को भी बैन करने का काम किया। जब लोगों ने सवाल किया, खासतौर पर वामन मेश्राम जी का भी बयान आया, तब प्रकाश अंबेडकर का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि साफ तौर पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनके सबूत दिखाए जाएं, नहीं तो यही माना जाएगा कि ये एक मुस्लिम विरोधी कदम उठाया गया है, जिसको लेकर के बैन की मांग को लेकर के तमाम लाखों की तादाद में लोग आरएसएस हेडक्वार्टर, जहां पर संघ सबसे ज़्यादा मजबूत है, उसी के घर में घुस करके उन्हें ललकारा। और इंटरनेशनल मीडिया में लगातार वामन मेश्राम की चर्चा होती रही। यहाँ पर सवाल ये है कि वामन मेश्राम कौन है, जिन्होंने आरएसएस को उसके घर में घुसकर ललकारने का जोखिम उठाया है। इस तरीके से जमीनी स्तर पर आरएसएस को चुनौती देने का काम ना तो कांग्रेस ने और ना ही वाम दलों ने किया। क्षेत्रीय दलों के नेता केवल बयान देने के लिए हैं। पहली बार अगर किसी ने संघ को उसके घर में घुसकर चुनौती दी है तो वे वामन मेश्राम हैं और संगठन वामसेव और बीएमएम, यानी अब आरएसएस को उसी के अंदाज में चुनौती जवाब दिया जा सकता है। आरएसएस और भाजपा को काबू में करने के लिए दिल्ली तक दौड़ लगाने की जरूरत नहीं है। मेश्राम के मुताबिक नागपुर कूच और जनता का साथ ही भगवा दल का इलाज है, जो कि साफ तौर पर कई मंचों से ये कहते हुए वामन मेश्राम भी नजर आए कि अगर भगवा दल का कोई इलाज है तो वो दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं है कि दिल्ली में जाएं, धरना प्रदर्शन करें। यहाँ नागपुर में आरएसएस हेडक्वार्टर को आप
प्रदर्शन करके एक बड़ा मैसेज दे सकते हैं। इसी के साथ साथ वामन मेश्राम की ब्राह्मणवादी सोच से आज़ादी की मुहिम को मीडिया ने 6 अक्टूबर को हल्के में लिया, लेकिन नागपुर में कोहराम मचते ही मुख्यधारा की मीडिया ये बताने पर मजबूर हो गई कि बामसेफ और भारत मुक्ति मोर्चा के नेता ने कैसे तहलका मचा दिया है और आरएसएस के मुख्यालय पर प्रदर्शन कर संघ के चिंतकों को चिंता में डाल दिया। बहुजन समाज को सही दिशा और दशा देने वाले महापुरुषों काशीराम, डीके खापड़े और दीना भानजी के सहयोग से गठित बामसेफ नामक संगठन को राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार देने वाले शख्स हैं वामन चिंदूजी मेश्राम। भारत मुक्ति मोर्चा और बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम का जन्म 1948 में महाराष्ट्र के यवतमाल जिले की दरवा तहसील में स्थित रामगांव में हुआ था। वामन मेश्राम ने अपनी प्राथमिकी और माध्यमिक स्कूल शिक्षा दरवा में ली थी। इसके बाद वे आगे की शिक्षा के लिए औरंगाबाद चले गए। वामन मेश्राम ने सार्वजनिक जीवन में शामिल होने पर विचार उसी समय शुरू कर दिया था जब 1970 के दशक में शुरुआत में औरंगाबाद में बाबा साहेब अंबेडकर कॉलेज में थे। 1975 में मेश्राम बामसेफ से जुड़े। इसके बाद काशीराम और डीके खापड़े साहेब के बाद बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी वामन मेश्राम ने संभाली। आज बामसेफ और भारत मुक्ति मोर्चा को उन्होंने वैश्विक स्तर पर चर्चा में ला दिया है, पर बामसेफ को गैर पंजीकृत के बदले पंजीकृत संस्था में तब्दील किया। भारत में बहुजन मूल निवासी की मुक्ति का आंदोलन चला है। आज विदेशों तक बहुजन आंदोलनों को फैलाने का श्रेय वामन मेश्राम को ही जाता है। काशीराम की सोच जो जमीन पर उतरने को लेकर मेश्राम का ये अंदाज कहीं कुछ ही वैसा ही तो है जैसा लेनिन ने मार्क्स के साम्यवाद के सिद्धांत में संशोधन न कर और क्रोती के जरिए रूस में लागू करके दिखाया था। फिर चीन होते हुए समाजवाद दुनिया भर में फैल गया। ये बात अलग है कि वर्तमान में साम्यवाद खुद अपनी प्रासंगिकता की संघर्ष कर रहा है। फिलहाल मेश्राम का मूल निवासी मुक्ति मोर्चा का मकसद देश से विदेशियों को भगाने तक सीमित है, इसलिए अन्य से तुलना करना बिल्कुल गलत होगा। जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आई और आईना दिखाने का काम भारत मुक्ति मोर्चा द्वारा उन तमाम राजनीतिक पार्टियों को भी किया गया जो लगातार देश में आरएसएस का वर्चस्व बढ़ रहा है। वामन मेश्राम के चरणबद्ध आंदोलन का ही नतीजा है कि भारत मुक्ति मोर्चा 31 राज्यों, 674 जिलों, 4000 से अधिक तहसीलों, 22,000 से ज़्यादा ब्लॉक और 1.5 लाख से ज़्यादा गाँव में आंदोलन करने के लिए सक्रिय है। इस आंदोलन का पहला चरण 14 अक्टूबर को देश भर के सभी जिलों में धरना प्रदर्शन से शुरू होगा। दूसरा 22 अक्टूबर को श्रृंखलाबद्ध उपवास रखा जाएगा। तीसरे चरण में 29 अक्टूबर को देश भर में प्रदर्शन रैली का आयोजन किया जाएगा। 6 नवंबर को देश भर में आरएसएस के खिलाफ जेल भरो आंदोलन शुरू होगा। इसके साथ साथ उनकी ओर से 11 लाख लोगों को गिरफ्तारी देने की मुहिम काम जारी है। वामन की तैयारी का इसी अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो क्या करने वाले हैं। जहां 11 लाख लोगों की तादाद जेल भरो आंदोलन आरएसएस के खिलाफ शुरू की जाएगी, जो कि पूरे अक्टूबर में इस तरीके के तमाम प्रदर्शन देश भर में आरएसएस को बैन करने के लिए चलाए जाएंगे। इसी के साथ साथ वामन मेश्राम ने 2014 में ही ईवीएम के खिलाफ जन आंदोलन शुरू किया था। उनके संगठन भारत मुक्ति मोर्चा ने भारत में चुनावी प्रक्रिया को ईवीएम को लेकर के भी कई बार सवाल खड़े किए हैं, जिसका आगाज समय समय पर देखने को मिलता है और अब कुछ राजनीतिक पार्टियां ईवीएम को लेकर के सोचने पर मजबूर हुई हैं। तो वहीं आपको बता दें कि बामसेफ और भारत मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष के मुताबिक जो लोग भारत के मूल निवासी बहुजन समाज की 6000 जातियों को एक उद्देश्य, एक विचार, एक कार्यक्रम के आधार पर संगठित कर देश की समानता, स्वतंत्रता, न्याय एवं भाईचारे पर आधारित समाज का निर्माण करेगी, जिसकी तस्वीर भी देश की जनता के सामने है।
इससे पहले पीएम मोदी को मानते थे नामधारी। वामन मेश्रम के ऐलान पर ही 25 मई 2022 को ओबीसी की जाति आधारित गिनती के लिए भारत बंद का आयोजन किया गया था। पीएम नरेंद्र मोदी के ओबीसी होने के दावों पर वे कहते हैं कि हमने सोचा था कि मोदी प्रधानमंत्री ओबीसी है तो वे जाति आधारित जनगणना की इजाजत देंगे, पर उन्होंने वैसा नहीं किया। इससे सिद्ध होता है कि मोदी के पास निर्णय लेने का पावर नहीं है, निर्णय लेने का अधिकार आरएसएस के खिलाफ है। किस तरीके से एक रिमोट कंट्रोल जो है वो आरएसएस के हाथ में है सरकार को चलाने का, ये आरोप भी वामन मेश्रम लगातार लगाते रहे हैं और उसकी तस्वीरें लगातार केंद्र सरकार के जरिए सामने भी आती रही हैं। तो वहीं वामन मेश्रम राष्ट्रीय स्तर पर इस मुहिम की शुरुआत करने वाले हैं। गद्दारों को जानो, गद्दारों को पहचानो के तहत देश के गद्दारों के घर के पास कार्यक्रम होगा। ये सब कानून और संविधान के दायरे में होगा। जो लोग संगठन का पैसा लेकर भागे हैं उनका पंच पकवान के साथ स्वागत होगा। गद्दारों का देश भर में सबूत के साथ डॉक्यूमेंट पब्लिश किया जाएगा। गद्दार किसे माना जाएगा ये बामसफ और भारत मुक्ति मोर्चा तय करेगा। मेश्रम की इस मुहिम से साफ है कि उनका बहुजन समाज के हित में इस आंदोलन और अंत ब्राह्मणवादियों के अंत से होगा। इसे विदेश मानते हैं, वो विदेश में मानते हैं। एक हद तक उनकी नज़र में व्यवस्था को प्रभावित करने वाला बौद्धिक और नौकरशाही तबका ब्राह्मणवादी या यूं कहें कि विदेशी है। उसका मूल स्थान इंडिया नहीं है। उसे बाहर करने के बाद ही बहुजनों का भला हो सकता है, जिसके लिए लगातार बिगुल फूंकती हुई भारत मुक्ति मोर्चा नजर आई। और कल सिर्फ एक ट्रेलर जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को दिखाने का काम वामन मेश्रम द्वारा किया गया है। और अब देश भर में आरएसएस के खिलाफ बिगुल फूंकने की तैयारी कर ली है, जहां 11 लाख लोग आरएसएस को बैन करने के लिए अपनी गिरफ्तारी देने के लिए तैयार है। तमाम तस्वीरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत।